टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में खुदावंद का ये खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं इस खूबसूरत तरीन वक्त के लिए जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा की अनमोल बातों को सीखने वाला हो सकूं। इन दिनों में हम मसीह खुदावंद के उन 7 सलीबी कलमात पर बात कर रहे हैं जो आपने सलीबे कलवरी पर कहे। इससे पहले आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि कलमा से क्या मुराद है। पहले कलमा में यानी पहले जुमला में या पहले फिक्रा में जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकला है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि कलमा से यहां पर क्या मुराद है। और मैंने यह भी अर्ज की है कि अगर हम कलमा के बजाय ये भी कहें कि मसीह खुदावंद के मुंह से निकला हुआ एक जुमला या एक फिक्रा, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो कलमा का लफ्ज है ये उलमा ने हमें दिया है और उर्दू अदब के एतबार से ये बड़ा हाई फाई लफ्ज है। और साथ ही साथ मैं यूं कहूंगा कि ये अरबी जबान का भी लफ्ज है जिसके माना है वो जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं और मेरे मुंह से कलमात निकल रहे हैं। मसीह खुदावंद के सलीब पर जो कलमात अदा हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि कितने कलमात मसीह खुदावंद ने अदा किए होंगे, लेकिन ये 7 कलमात वो हैं जो उलमा ने हमें दिए हैं। और ये कलमात अनाजील में रकम है, लिखे हुए हैं, यानी ये उलमा की अपनी तख्लीक नहीं है, मसीह खुदावंद के मुंह से निकले हुए कलमात हैं। और ये वो ऐसे 7 कलमात हैं जिनमें मेरे लिए और आपके लिए बहुत से असबाक मौजूद हैं। हम यके बाद दीगरे बाकी कलमात पर भी बात करेंगे, लेकिन आज आपकी खिदमत में मैं मसीह खुदावंद के मुंह मुबारक से निकलने वाले उस दूसरे कलमा पर बात करूंगा जो बुजुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में है। 23:43 लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये एक दूसरा जुमला या फ्रेज है जो खुदावंद मसीह के मुंह से निकला सलीबे कलवरी पर। और इस जुमले के ताल्लुक से मैं यूं कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह सलीबे कलवरी पर कुर्बान है, बलिदान है। बहुत डिटेल में मैंने पहले कलमा में बात की है। अब इस कलमा में मैं इतनी ज्यादा डिटेल जो पस मंजर के एतबार से है या सियाको सबाक के एतबार से है उस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर करूंगा कि अब जब मुनज्जी आलमीन सलीबे कलवरी पर कुर्बान हैं,
बलिदान हैं, जान दे रहे हैं मेरे और आपके पापों की खातिर। आपकी ज़बान मुबारक से जब ये दूसरा कलमा निकला, इस वक्त पस मंजर ये था, हालात ऐसे थे कि आपके साथ दाएं और बाएं दो ऐसे बदकार शख्स मसलूब थे जिनके लिए एक और इंजील पाक में डाकू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक में बदकार और दूसरे में डाकू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यह खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं मसलूब थे। रोमी दौर में सलीबी मौत ऐसे आदि मुजरमों को दी जाती थी जिन्होंने बहुत ही कोई घिनौना काम किया हो। पिलातुस ने भी, और हम जानते हैं कि हेरोदिस ने भी इस बात का इकरार किया कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा ऐब नहीं कि जिस सबब से इसको मसलूब किया जाए। लेकिन मजहबी रहनुमाओं, फुकहा और फरीसियों के कहने पर, काहिनों के कहने पर मसीह खुदावंद को उन्हें मजबूरन मसलूब करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि अगर मसीह खुदावंद मसलूब ना होते तो मेरी और आपकी निजात का सामान ना होता। यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें यहां किताब मुकद्दस में नजर आती है। ताहम आपके दाएं और बाएं दो बदकार शख्स, दो डाकू मसलूब थे। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जो गैर मसीही लोग हैं वो बाज औकात ये एतराज उठाते हैं कि देखिए, एक इंजील में लिखा है कि दो डाकू और एक में लिखा है कि दो बदकार मसलूब थे। अब कौन सी बात को दुरुस्त तस्लीम किया जाए? भाई, मैं तो ये कहूंगा कि जो डाकू हैं वो भी जिस काम के सबब से यहां पर मसलूब हुए हैं वो भी बदकारी का ही है। और बदकारी से मराद यहां पर जिनाकारी ही नहीं है, हरामकारी ही नहीं है। यहां पर इससे मुराद यह है कि बदकार से मुराद बुरा काम करने वाला। और बुरा काम झूठ बोलना भी हो सकता है, बुरा काम किसी की बदगोई करना भी हो सकता है, बुरे काम में डाके डालना, कत्लो गारत और जिनाकारी भी शामिल हो सकती है। यानी कोई भी ऐसा काम जो खुदा के आईन और खुदा की शरीयत के बरखिलाफ हो वो बदकारी में शामिल है। बद के माना बुरा है, कार के माना काम के हैं। बदकारी यानी बुरा काम। और ये दो बदकार वहां पर मसलूब थे। अब डाकू भी बदकार हैं, ये नहीं कि ये नहीं है। आप बदकार के हैं या डाकू के हैं, बात एक ही है। लेकिन अब जो गौर तलब बात हमें नजर आती है वो ये कि यहां दो डाकू दाएं और बाएं मसलूब थे और मसीह खुदावंद बीच में थे और उनको भी सजा मिल रही थी और मसीह यीशु को भी मसलूब किया जा रहा था। लेकिन एक बात जो हमारे लिए गौर तलब है और वो बड़ी अहम बात है कि एक डाकू यीशु मसीह से मुखातब होकर यह कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हम को भी बचा। अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी और हमको भी बचा। और मैं सोचता हूं यह मसीह यीशु के दिल में शक पैदा करने की कोशिश की गई, बायन वैसे ही जैसे मती की इंजील के चौथे बाब में अबलीस ने कोशिश की शक पैदा करने की। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। क्या मसीह खुदाबंद ने इनकी बात को माना, मती 4 में अबलीस की बात को, या यहां पर इस बदकार यानी डाकू की बात को? नो, क्योंकि यह भी इस वक्त उस शरीर के हाथ में था यानी अबलीस के।
اور وہ مسیح خداوند پر لعن طعن کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ڈاکو مصلوب تھا۔ اس نے اس ڈاکو سے مخاطب ہو کر کہا، کون سے ڈاکو سے؟ جس نے کہا تھا اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ یہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ارے تمہاری اور میری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس کرب کے عالم میں ہے اور اس وقت تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اپنے آپ پر غور نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہمارے بیچ میں مصلوب ہے، اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سبب سے وہ سزا پا رہا ہو۔ اور پھر اس ڈاکو نے مسیح خداوند سے مخاطب ہو کر کہا، اے خداوند جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھنا۔ چند ایک باتیں یہاں پر غور طلب ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں اور اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ ایسا ہی نہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیا اور اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ دوسری طرف جب وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ دیکھیے، ماضی میں یہ خدا سے ڈرتے رہے، میں نہیں سمجھتا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس ایک ڈاکو کی زندگی میں ایسا کام ہوا کہ اب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو بیچ میں صلیب پر مصلوب ہے، یہ وہ ہے جو خدا ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ تیسری بات جس کا یہاں پر وہ اقرار کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہ اے خداوند، خداوند اس کا مطلب ہے مالک اور آقا کے، کہ خداوند یسوع مالک بھی ہے اور آقا بھی ہے۔ اور چوتھی بات، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ اقرار کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، ایک تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور ایک اور بات جس کا اقرار کر رہا تھا وہ یہ کہ یسوع مسیح آنے والے ہیں، وہ پھر سے دوبارہ آئیں گے، اور پھر چھٹی بات یہ کہ وہ آئیں گے اور اپنی بادشاہی کو قائم کریں گے۔ بھائی، جب بادشاہ ہو اور بادشاہ آئے تو وہ اپنی بادشاہی کو ہی تو قائم کرتا ہے، اور یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اندازہ کیجئے، یہ 7 اقرار اس ایک ڈاکو نے صلیب پر لٹکے ہوئے کیے ہیں، اور گویا یوں لگتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ وہ کون ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ خدا ہے، ہماری سزا واجبی ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن وہ بے قصور سزا پا رہا ہے۔ کس کے لیے؟
बनिनो इंसान के लिए और हम सब के लिए। अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने भी अभी तक मसीह यीशु का इकरार नहीं किया तो बिन देर किए यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लें। इस डाकू की तरह अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हुए कि उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरे पापों की खातिर वो मर गया और उसने अपनी जान दी है, और अपना दिल का दरवाजा उसके लिए खोल दीजिए कि वो आपके दिलों में आ जाए। और फिर डाकू को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? सुनिएगा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू ने क्या कहा था? जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। लेकिन यीशु ने कहा, नो, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां काफी सारे असबाक हैं जो मेरे लिए और आपके लिए निकलते हैं, और बड़े गौर तलब असबाक हैं। एक बात तो यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स से, इस डाकू से जो अब तौबा कर चुका था, मुखातब होकर यह कहा कि तू ये सोचता है, गोया यीशु के कहने का मतलब यह था कि तू ये सोचता है कि जब मैं अपनी बादशाही में आऊं तो तुझे याद रखूं। नहीं 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 नहीं, तू तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो वो उसी घड़ी फिरदौस का वारिस बन जाता है। भले इस जमीन पर बाद में वो कई साल जीता रहे, वो इस एहसान तले जिएगा कि मसीह यीशु ने मुझ पर करम किया है और मैं उसकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजारूंगा। और इसके साथ साथ ये भी कि जब तू ये इकरार करता है कि मैं आऊंगा, तो नो, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब खुदा फैसला कर देता है तो वो हो जाता है। ईमान तू अभी लाया और तू फ्यूचर में फिरदौस में होगा? नहीं, ईमान के साथ तू आज ही फिरदौस में होगा। मैं अपनी बात करूंगा। 1984 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। उस वक्त से मैं ये कहता हूं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मसीह यीशु में सो जाऊंगा, और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी आंखें बंद होंगी तो दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे वसीला के बगैर तुम बाप के पास नहीं आते, लेकिन मेरे वसीला से तुम बाप के पास आ सकते हो। और मेरा ईमान है कि चूंकि मैं मसीह यीशु पर ईमान लाया हूं, इसलिए अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है। यह एक अहम तरीन सदाकत है जो खुदावंद के पाक कलाम में मेरे लिए और आपके लिए मौजूद है। अब कई मोतरेज हजरात ये एतराज करते हैं कि जी यीशु मसीह ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या मसीह यीशु फिरदौस में गया था? मसीह यीशु तो आलमे अरवा में गया था, और मसीही उलमा भी ये कहते हैं कि आलमे अरवा में गया, कैदी रूहों में जाकर मनादी की, जो ईमान लाए उनको वो अपने साथ आसमान पर ले गया। तो मसीह यीशु उस डाकू को जो अब ईमान ला चुका था, कैसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? याद कीजिए कि
ایک تو بات میں کہہ چکا ہوں، جو ہی ہم ایمان لاتے ہیں فردوس ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ اس ڈاکو کے لیے اب یہ آخری لمحات تھے، اس کے بعد فنش جسمانی پہلو کے اعتبار سے۔ اس کے جسم کو تو گلنا سڑنا تھا، لیکن اس کی روح کو خداوند کے حضور جانا تھا۔ فردوس بریم ہے، اور یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں میں ہوں وہی مقام فردوس ہے۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ فردوس سے مراد جنت ہے، نو، فردوس سے مراد خدا کی حضوری ہے، جہاں خداوند اور اس کے ملائک اور اس کے مقدسین، خواہ وہ عہد عتیق کے تھے یا خواہ وہ عہد جدید کے، وہ سبھی اکٹھے ایک ہی مقام پر موجود ہوں گے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد جسم تو فنا ہو گیا، لیکن روح خداوند کی قربت اور خداوند کی حضوری میں گئی۔ ہمارے لیے فردوس سے مراد جنت نہیں، بلکہ ایسا مقام جہاں خدا کی حضوری ہے، خدا کا تخت ہے اور مکمل طور پر پاکیزگی ہے۔ آخری بات اس کلمہ کے تعلق سے میں کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بپتسمہ کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں بپتسمہ کے بغیر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لینا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نجات ہے۔ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ عام طور پر اس ڈاکو کی مثال دیتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان لایا، بپتسمہ نہیں دیا، اور وہ فردوس میں چلا گیا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور ایسے ہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے بپتسمہ نہیں لیا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کے پاس بپتسمہ لینے کا ٹائم نہیں تھا۔ نجات خداوند یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان لانے کے وسیلہ سے تھی اور ہے، بپتسمہ کے ذریعہ سے نجات نہیں، اور اس وقت اس کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا۔ لیکن بپتسمہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد راست بازی کو پورا کرنے میں ایک پہلا سٹیپ ہے، فرما برداری کے پورا کرنے میں ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اس سے نافرمان نہیں ہوا جا سکتا۔ لازم ہے کہ یہ بپتسمہ لیا جائے جو مسیح پر ایمان لانے کے بعد پانی کا بپتسمہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں کہ آج کی دنیا میں چونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس ابھی ہم صلیب پر تو نہیں ہیں، ہماری گردن پر تلوار تو نہیں رکھی ہوئی، اگر ہم نے ایمان کا اقرار کیا ہے تو میں کہوں گا کہ بپتسمہ کی تعلیم کی بابت سیکھا جائے کہ بپتسمہ کیا ہے اور کیوں لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بپتسمہ کی فرما برداری کی عبادت اور کمٹمنٹ سے ہو کر گزرا جائے، کیونکہ ایمان فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر میرا اور آپ کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہماری نجات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ پھر ہم بپتسمہ بھی لیں۔ خالی بپتسمہ کسی کام کا نہیں، پہلے ایمان اور ماں بعد بپتسمہ، ایمان کے بعد بپتسمہ کا ہونا ضروری ہے، تبھی میری اور آپ کی نجات ہے، اس کے بنا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی پر سوچئے اور دیکھیے کہ روحانی اعتبار سے میں اور آپ آج کہاں ہیں۔ یاد کیجئے کہ اس بدکار شخص نے کچھ دیر پہلے یہ ڈاکو تھا، کچھ دیر پہلے یہ بدکار تھا، لیکن مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے
ज्यादा देर नहीं हुई, चंद लम्हों में उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसका दिल बदल गया और उसकी डेस्टिनी यानी उसकी मंजिल बदल गई है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुदावंद आकर एक नया काम करें? दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर खम कर लीजिए और उसको पुकारिए। वो आपकी दुआ को सुनने के लिए अभी तैयार है। ये कोई डिनोमिनेशनल बात नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम का फैसला है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद मुझे और आपको इस दूसरे कलमा, सलीब पर कहे गए इस दूसरे जुमला या इस दूसरे फिक्रे के जरिया से सुने गए पैगाम के वसीला से बरकत बख्शे। और अगर हमने अपना जीवन मसीह यस्सु को नहीं दिया तो फजल बख्शे कि हम अभी और इसी वक्त अपना जीवन उसकी नजर कर सके। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं तीसरा कलमा भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।